लगता है कि पॉसिबल नहीं है कि नहीं, लेकिन बाबर आजम को भी तो खुदा का खौफ करना चाहिए यार। उन्होंने तो टीम से निकलने के बाद एक कैंपेन शुरू कर दी है कि अब आप फेसबुक के ऊपर देखें तो आपको बाबर आजम नजर आ रहा होता है। मार्केटिंग की क्या जरूरत है भाई? आपका नाम ही बाबर आजम है, आप क्रिकेट के बाबर आजम है। आपको ये छोटी छोटी छिचोरपन करने से क्या फायदा है? इसका कोई फायदा नहीं। माइकल वॉन ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि बाबर आजम एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन वो कहते हैं कि T20 क्रिकेट उनको सूट नहीं करती। वो कहते हैं कि अगर बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया की टीम में होते, वो आपको मतलब उस कंट्री में होते, तो वो आपको उसकी टीम में नजर नहीं आते। इंग्लैंड में T20 में इंग्लैंड की तरफ से भी नजर नहीं आते, ना वो न्यूजीलैंड की टीम में फिट बैठते। वो कहते हैं कि ना ही ये इंडिया की टीम में फिट बैठते, और वो कहते हैं इवन वेस्ट इंडीज की भी जिस तरह की T20 टीम है, अगर बाबर आजम वेस्ट इंडीज में भी होते तो उनको T20 में नहीं होते। बाबर आजम को ये कहा गया है कि आपके पास मॉडर्न डे शॉट्स नहीं है। हाँ। जैसे रिवर्स स्वीप हो गई, फिर आपको फ्लिक करना ऊपर से कीपर से वो आपको नहीं आती। ये 3 मंथ का टारगेट है, आपने वो डेवलप करनी है। फिर 3 मंथ आपने एग्जीक्यूशन पे लगाना है, तो फिर 6 मंथ के बाद एनालाइज करके यानी कि अब 30 साल के बाद वो अब ये सीखेंगे पहले। मैं आपको आंधिया ने अभी भूल जान लॉलीपॉप दे दिया है कि आप फिर T20 के अंदर होंगे। रिजवान को कैटेगोरिकली कह दिया गया, उनको समझा दिया गया, बता दिया गया, और अनफॉर्चुनेटली बता दिया गया। इसी ग्राउंड में भी उनको बताया गया कि थोड़ा सा आप अपने आप को डेवलप करें। बाबर आजम को लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा मुश्किल काम है, तो ठीक है T20 ना खेले, वो ODI क्रिकेट है, आपकी टेस्ट क्रिकेट है, उसमें तो आप बाबर आजम जिस तरीके से खेलता है, आई एम हैप्पी विद इट। जो प्लेयर्स हैं हमारी पाकिस्तान टीम के, इन्होंने हर सीरीज़ खेलनी है। ये देखो ना यार, ये कोई सीरीज़ छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने हर सीरीज़ खेलनी है। और सीरीज़ में छोटी सीरीज़ होगी ना, उसमें खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, वर्ल्ड नंबर 1 बैटर्स बन जाएंगे, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर्स बन जाएंगे। जब आपका ये माइंडसेट है। बाबर आजम के बारे से मैं एक इनसाइट दे देता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज ही समझ लें। वो दे देता हूँ कि बाबर आजम को ये कहा गया है कि आपके पास मॉडर्न डे शॉट्स नहीं है। जैसे रिवर्स स्वीप हो गई, फिर आपको फ्लिक करना ऊपर से कीपर से वो आपको नहीं आती। ये 3 मंथ का टारगेट है, आपने वो डेवलप करनी है। फिर 3 मंथ आपने एग्जीक्यूशन पे लगाना है, तो फिर 6 मंथ के बाद एनालाइज करके यानी कि अब 30 साल के बाद वो अब ये सीखेंगे पहले। मैं आपको आंधिया ने अभी भूल जान लॉलीपॉप दे दिया है कि आप फिर T20 के अंदर होंगे, आप फिर T20 में होंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है कि लेकिन बाबर आजम को भी तो खुदा का खौफ करना चाहिए यार। अल्लाह ने आपको इतना बड़ा नाम दे दिया, आप पैसों की उनको कोई जरूरत नहीं है। इतना पैसा बिग बैश में 11-12 करोड़ का उनका कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा का है, इससे भी ज्यादा का है, ठीक है ना। तो अब मतलब ये कि आप क्यों अपने नाम को यार वो लगा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं भी जाते, अगर वो कह देते कि नहीं यार मैंने अब T20 में थोड़ा सा मैं रेस्ट मारना चाहता हूँ, वनडे और टेस्ट मैच में खेलूंगा, तो कौन सी आफत आ जानी थी। उन्होंने तो टीम से निकलने के बाद एक कैंपेन शुरू कर दी है कि अब आप फेसबुक के ऊपर देखें तो आपको बाबर आजम नजर आ रहा होता है। तो यार आप अपने खेल से बड़े हैं, आप सिर्फ ये मैनेजर्स की वजह से तो नहीं बड़े हैं कि जो आपको मैनेज कर रहे हैं कि बाबर आजम को पहाड़ियों के ऊपर साइकिल चलाते हुए दिखा रहे हैं, तो बाबर आजम को चलते दिखा रहे हैं, फिरते दिखा रहे हैं हर जगह, किंग बाबर किंग। ये क्या है? ये मार्केटिंग कर रहे हैं ना। तस्वीरों से तो नहीं हमने देखना, फिर परफॉर्मेंस से देखना। आपको मार्केटिंग की क्या जरूरत है भाई? आपका नाम ही बाबर आजम है, आप क्रिकेट के बाबर आजम है। आपको ये छोटी छोटी छिचोरपन करने से क्या फायदा है? इसका कोई फायदा नहीं। बाबर आजम और रिजवान की जो एक मिसकंसेप्शन है ना ओवरऑल, वो मैं अपने दोस्तों को ये भी कहना चाह रहा हूँ कि वो T20 से बाहर हुए हैं पाकिस्तानी टीम से। आज भी PSL होगा तो वो T20 का हिस्सा होंगे, वो पाकिस्तानी टीम से बाहर हुए हैं। अब वो कंपैरिजन कर रहे हैं जी, वो बिग बैश खेल रहे हैं, फलां खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान भाई इधर बिग बैश में जाते ये कर दिया। बिग बैश एक लीग है, लीग के वो प्लेयर हैं जो हमारी इंटरनेशनल टीम है, जो हमारी नेशनल टीम है, उसके वो मेंबर नहीं है। उनको T20 से किसी ने नहीं निकाला कि पूरी लेकिन अगर देखिए ये इसको यूं कह लें कि ये टीम से निकले हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट से नहीं निकले। और दूसरी लास्ट चीज ये है कि जब 2 साल से हम लोग भी हर जगह पे या हर बंदा ये बात करता रहा अपनी गेम चेंज करें, इस तरह की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा, तो चेंज करना था ना। तो अब रोने का क्या फायदा जब करें भाई। उनको उनकी वो जो टेस्ट है ना, ये इस टेक्निक में उल्टी सीधी जो आपने बताई है 360 के चक्कर में वो टेस्ट और वनडे भी खराब, टेस्ट और वनडे में भी एक जुमला में रह जाएगा। एक दोस्त ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, उसने कहा कि बाबर आजम को जो बिग बैश में बहुत ज्यादा पैसे मिले ना, वो इसलिए मिले कि वहाँ 200 रन से नहीं होती, वहां से 150-160 होती है, उसके लिए वो आइडियल यार। अब आपके हवाले से लोगों की परसेप्शन ये है,
तो तो ऑब्वियसली ये आपने खुद ही सेट किया ना, अपने आप को अपने खुद ही रेट करना था। रिजवान को कैटेगोरिकली कह दिया गया, उनको समझा दिया गया, बता दिया गया, और अनफॉर्चुनेटली बता दिया गया। बताया गया, हैसन की तरफ से भी बताया गया, एलसीसी ग्राउंड में भी उनको बताया गया कि थोड़ा सा आप अपने आप को डेवलप करें। T20 के नए लड़के हैं, नए लड़कों ने PSL में परफॉर्म किया है, जिनका PSL में परफॉर्मेंस थी उनका कैंप लगा है, और ये हमारा प्लान है। तो उनको कहा गया कि आपके दरवाजे बंद नहीं हो सकते, आप अपने आप को डेवलप करें, स्ट्राइक रेट बेहतर करें, अच्छे तरीके से आप मेंटेन करके डोमेस्टिक में आए, परफॉर्मेंसेस दें, फिर वापस पाकिस्तान टीम में आ जाए। क्योंकि सीनियर हैं, सीनियर नो डाउट, आपके सीनियर प्लेयर का एक एडवांटेज जरूर होता है, प्रेशर हैंडलिंग का उसको पता होता है, आइडिया होता है। लेकिन बाबर रिजवान के मुतालिक शुरू से ही ये एक बनाई गई थी चीज़ कि उनका स्ट्राइक रेट और उनकी जो पावर प्ले की जो बैटिंग है उसमें रन्स जो हैं वो अच्छे नहीं आते। अपनी कमजोर हिटिंग एबिलिटी के कारण बाबर आजम का पाकिस्तान की नेशनल T20 टीम से पत्ता साफ हो चुका है। 30 साल के बाबर आजम ने आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान के लिए 2024 सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। उसके बाद से वो पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे। अब तक बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए कुल 128 T20 मैच खेले हैं, जिसकी 121 पारियों में उन्होंने 39.83 की औसत से 4223 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से T20 आई में 3 शतक और 36 अर्धशतक देखने को मिले हैं। इसके अलावा बाबर आजम का प्रदर्शन पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में इतना खास नहीं रहा। उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 10 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 128.57 की खराब स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 228 रन बनाए और 3 अर्धशतक ठोके थे। लेकिन अब बिग बैश में सिडनी सिक्सर्स उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी और ये बाबर आजम के पास T20 में कुछ बेहतर करने का आखिरी मौका होगा। अगर इसमें भी बाबर आजम चूक गए तो बाबर आजम का T20 करियर खत्म भी हो सकता है। सिडनी सिक्सर्स से जुड़ने के बाद बाबर आजम ने कहा, मैं आने वाले सीजन के लिए सिडनी सिक्सर्स से जुड़कर बहुत प्राउड महसूस कर रहा हूँ। ये वर्ल्ड की सबसे अच्छी T20 लीगों में से एक में खेलने और इतनी सफल और सम्मानित फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने का एक रोमांचक मौका है। आगे उन्होंने कहा, मैं टीम की सफलता में योगदान देने, फैंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने और पाकिस्तान में अपने दोस्तों, फैमिली और फैंस के साथ इस अनुभव को शेयर करने के लिए उत्सुक हूँ। लेकिन पाक मीडिया की माने तो बाबर आजम को साफ तौर पर PCB ने बता दिया है कि आपके पास मॉडर्न शॉट्स नहीं है और बाबर आजम जैसे दूसरे खिलाड़ियों की भी हिटिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए लाहौर में PCB द्वारा कैंप लगाया गया है और ये बाबर आजम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये कहना है पाक मीडिया का। लेकिन लाहौर में चल रहे इस कैंप को छोड़कर बाबर आजम छुट्टियां मनाने अपनी फैमिली के साथ यूरोप भाग गए हैं और इस दौरान भी बाबर आजम न्यूज में रहे, इसलिए उनकी PR की टीम काम पर लगी हुई है और पाक मीडिया बाबर आजम की इस हरकत को छिछोरापन मान रहे हैं। इसके अलावा पाक मीडिया के हिसाब से बाबर आजम को खुद T20 जैसे क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से खुद अलग होना चाहिए था। अब आधे क्रिकेटिंग करियर में बाबर आजम को फिर से मॉडर्न शॉट सीखने पड़ रहे हैं। ये बाबर आजम के किंग वाले इमेज पर सवाल उठा रहा है। किंग कहे जाने वाले बाबर आजम अभी तक अपने आप को खराब फॉर्म से बाहर ही नहीं निकाल पाए है। खराब फॉर्म की वजह से बाबर आजम को कप्तानी से निकाला गया, फिर टीम से भी बाबर आजम ड्रॉप होते रहे। अब तो उन्हें T20 टीम से परमानेंटली बाहर कर दिया गया है। बाबर आजम पहले किंग कहे जाते थे और अब वो घंटे का किंग बन चुके हैं। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।